हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में भी समझ लिया था। सो बेसिकली हम एक पोर्शन को ढंग से समझ चुके थे, विद अ पोर्शन वाज प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां पर कि हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? अबाउट मिक्सचर्स। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि जितने भी सब्सटेंसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमने उन सबको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। द फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस एंड द अनदर पोर्शन इज नोन एज मिक्सचर्स। अब हमने पहले ही ये कह दिया था कि आपके जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे सब्सटेंसेस एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे, और वो पार्टिकल वर्ड किस तरीके से वैरी करता है वो वाली चीज भी हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर समझ ली थी। अब जब हम मिक्सचर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो ये है कि मिक्सचर होता क्या है। सो बेसिकली योर मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। नाउ योर मिक्सचर ईदर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, या तो वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन, या फिर वो एक एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हमने क्या कहा कि आपका जो मिक्सचर है या तो वो टू और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर वो टू और मोर कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन जो चीज इसे प्योर सब्सटेंसेस से अलग डिस्टिंग्विश करती है वो चीज क्या है? दैट your elements and compounds are not chemically combined together. That means जब आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, जिन कंपोनेंट्स से वो मिलकर बनता है, जो कि आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है, जब आप उन्हें मिक्स करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स वो दोनों चीजें या वो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं हुई होती हैं। इस बात को आपको सबसे अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई ये वाली चीज? क्यों ध्यान में रखना है केमिकल कॉम्बिनेशन वाला वर्ड? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपाउंड क्या था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर? तो वहां पर उन एलिमेंट्स का क्या हो रहा था? केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट पॉइंट बहुत ढंग से समझ में आ गया है कि या तो टू और मोर एलिमेंट्स या फिर टू और मोर कंपाउंड्स आपके कंबाइन होंगे और इनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की या वो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की कंप्लीटली ऑपोजिट होगी। तो एग्जाम में, आपके जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमने हर चीज पॉइंट वाइज नोट करी हुई है। जैसे आपने पॉइंट वाइज नोट करी है वैसे के वैसे ही आप उसी पॉइंट वाइज मैनर में टेबुलर फॉर्म में भी उसे लिख सकते हैं। अब जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द प्रॉपर्टी सेज अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। आप मिक्सचर को बहुत आसानी से फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस से अपने कंस्टिट्यूएंट्स, जिन कंस्टिट्यूएंट्स से वो मिलकर बना है, उनमें बहुत इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली चीज? हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि कंपाउंड्स को अगर हमें सेग्रीगेट करना है उसके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। कैसा मेथड यूज करना पड़ेगा? केमिकल मेथड। लेकिन फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड्स को अपने कंस्टिट्यूएंट, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से हमें एक डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का तो नजर आ गया कि एक को फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, विच इज अ मिक्सचर, बट योर कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमने कंपाउंड से रिलेटेड एक पॉइंट लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, दैट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच योर कंपाउंड द
कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम विच योर कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर आपका कंपाउंड प्रिपेयर होता है, उन कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज और बने हुए कंपाउंड, जो फाइनल प्रोडक्ट कंपाउंड आपका जो फॉर्म हुआ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती है। हमने वाटर के एग्जाम्पल से समझा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो एंटायरली डिफरेंट थी, किसकी प्रॉपर्टीज से? वाटर की प्रॉपर्टीज से। तो यहां पर हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि मिक्सचर में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। मिक्सचर में क्या होता है, आपका जो मिक्सचर होता है वो हर उस कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है जिससे मिलकर वो बना होता है। मतलब कोई भी कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है, और इसका सबसे वैलिड रीजन कि क्यों उन कंस्टिट्यूएंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं किया, उसका एक ही रीजन है, उसका यही रीजन है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। दैट मीन देयर हैज बीन नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज द ओनली रीजन दैट योर मिक्सचर स्टिल possess the properties of the constituents from which it is being prepared. For example, simple सबसे basic example लेकर चलते हैं। For example, you are having a solution of what? You have water, you have sugar, you have salt. When you will mix it together, जब आप water, sugar और salt तीनों चीजों को mix करते हैं तो आपको salt की saltiness भी feel होगी और sugar की sweetness भी feel होगी। समझ में आ रहा है आपको? आपको salt की saltiness भी feel होगी और sugar की sweetness भी feel होगी। इसका मतलब ना ही sugar के particles ने अपने properties को lose किया, ना ही salt के particles ने अपनी properties को lose किया। Clear हो गई ये चीज? That means your mixture is going to show all the properties of the constituent from which it is being prepared. और ये कैसे कंपाउंड से डिफरेंट था वो भी मैंने समझा दिया आपको। थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर मे और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय अ चेंज इन एनर्जी। आपका जो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी चेंजेस डेफिनेटली ऑब्जर्व होते हैं। एनर्जी चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है हीट एनर्जी लिबरेट हो जाए, हो सकता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है लाइट एनर्जी में डिफरेंसेस आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो, बहुत सारे अलग अलग एनर्जी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मिक्सचर के केस में ये चीज फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व होगा। हो सकता है कुछ केसेस में एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व हो जाए और कुछ केसेस में एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपका मिक्सचर और कंपाउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में रखता है वो ये होता है कि आपके मिक्सचर की जो कंस्टिट्यूएंट की कॉम्पोजिशन होती है या फिर अमाउंट होता है। सपोज कीजिए अगर मुझे सॉल्ट वाटर प्रिपेयर करना है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है, एक सॉल्ट सोल्यूशन या सॉल्टी वाटर प्रिपेयर करना है, तो मैं कितने भी अमाउंट में सॉल्ट लूं और कितने भी अमाउंट में वाटर लूं। समझ में आया? आप 1 स्पून ऑफ सॉल्ट लेंगे, उसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो भी आपको सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। आप 1 बकेट ऑफ वाटर लेंगे, उसमें 1 kg ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे तो भी सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। डिड यू गेट इट? योर कॉम्पोजिशन कैन वेरी, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दैट यू आर टेकिंग कैन वेरी, बट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी सॉल्ट सोल्यूशन। और यही चीज हमने पढ़ी थी कि जब वाटर फॉर्म हुआ था उस समय पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा था बाय मास, वो क्या था? प्रोपोर्शनल था, फिक्स्ड था। समझ में आई ये वाली चीज? मतलब कंपाउंड्स के केस में द composition with which the composition of the constituent with which it is formed is fixed, but in case of a mixture it is not fixed, it keeps on varying। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन का प्रेपरेशन। आप 1 स्पून सॉल्ट को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालिए या 1 kg सॉल्ट को 1 बकेट ऑफ वाटर में डालिए, योर कॉम्पोजिशन गेट्स वेरीड बट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम विच इज द सॉल्ट सॉल्यूशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपका मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हिट्रोजीनियस भी हो सकता है। क्लियर? वो हो सकता है उसके पार्टिकल्स जिन कंस्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना हो वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो उस सोल्यूशन में, हो सकता है उस मिक्सचर में आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड ना हो। दैट मीन्स इट कैन ईदर बी होमोजीनियस इन नेचर और इट कैन ईदर बी हिट्रोजीनियस इन नेचर। मतलब यहां से एक बात और समझ में आई दैट हम 2 तरीके के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे आगे चल के इस क्लास में।
वन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर वन इज अ heterogeneous मिक्सचर। यहीं से आपके स्कूल बेस्ड एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच इज वेरी सिंपल एंड इट सेज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड heterogeneous मिक्सचर। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप मान सकते हैं मिक्सचर्स से रिलेटेड, जो आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अच्छे जस्टिफिकेशन के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं जिनको आगे चल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स क्या होता है सेम, हेटेरो मीन्स क्या होता है डिफरेंट। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं, दीज आर दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर। वो कंस्टिट्यूएंट्स जिनकी वजह से मिक्सचर जिनकी वजह से आपका मिक्सचर प्रिपेयर होता है, वो कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। दैट मीन्स वंस दो चीजें एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो गई हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक ग्लास में, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको सॉल्ट वाटर दिया और साइड में एक और ग्लास रख रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो सॉल्ट होगा वो कंप्लीटली वाटर में मिक्स हो चुका होगा। वो सॉल्ट क्या होगा? उस वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो चुका होगा। तो हमें इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्टिंग्विश थ्रू आवर नेकेड आइज कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ द सोल्यूशन। एक तो सिंपली वाटर है और एक क्या है? वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है। आप डिफरेंस सिर्फ तब बता सकते हैं जब आप उस चीज को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। लेकिन जस्ट बाय व्यूइंग इट, क्योंकि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप सॉल्ट सोल्यूशन में कहां सॉल्ट है और कहां वाटर है इसका डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दैट मीन्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द solution. Very good. आगे बढ़ते हैं। All homogeneous mixtures are called solution. Salt solution, sugar solution, solution of alcohol and water. Alcohol भी water के अंदर in all quantities mix हो जाता है बिल्कुल proportionally. Alcohol खुद भी colorless होता है, water वैसे भी colorless है। तो जब आप यूजुअली अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो अगेन वो एक कलरलेस सा सोल्यूशन आपको विजिबल हो जाता है। क्लियर हुई? इसका मतलब जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे उन सबको हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशंस। क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशंस। आज से मतलब आज के लेक्चर के बाद जो पोर्शन स्टार्ट होगा वहां पर हम और भी अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आज हम जिन मिक्सचर्स, जिस बेसिस पे मिक्सचर्स को डिवाइड कर रहे हैं वो बेसिस है उनकी कॉम्पोजिशन का। वो डिफरेंस किसके बेसिस पे? ऑन देयर कॉम्पोजिशन। क्लियर हो गया? आगे चल के जब हम मिक्सचर्स को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या साइजेस है, आगे वाली क्लास में हम उस बेसिस पे मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पढ़े तो ये चीज हम अभी भी रिवाइज कर चुके, दैट देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर नहीं आती जिससे कि हम ये बता सके कि सॉल्ट इतनी सी जगह पर है और वाटर इस रिमेनिंग जगह पर है। क्लियर? जब आपको दिख ही नहीं रहा सॉल्ट और वाटर में डिफरेंस तो आप कैसे कोई विजिबल बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका सॉल्ट वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मींस देयर इज नो विजिबल बाउंड्री बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से आप क्या कर सके? उन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट कर सके। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए, 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, 2 या 3। वन इज अल्कोहल इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। उसमें भी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है अल्कोहल इन वाटर। तो आज ही अभी के अभी समझ लीजिएगा कि अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिजिबल होते हैं। मिजिबल का मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, उसे हम कहते हैं मिजिबल लिक्विड्स। क्लियर? तो अल्कोहल और वाटर दोनों एक दूसरे पे मिजिबल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जिससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 9th क्लास में भी बन जाता है और 10th क्लास में भी बन जाता है जब आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो एलॉयज होते हैं ना, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more मेटल्स
और अ मेटल और अ नॉन मेटल। एलॉयज क्या होते हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कि ये कब प्रिपेयर होते हैं, ये एलॉयज कैसे प्रिपेयर होते हैं? जब हम क्या करते हैं, या तो हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स ले लेते हैं, उन्हें मेल्ट कर लेते हैं। हमने मेटल्स लिए, हमें पता है मेटल्स मेल्ट हो जाएंगे, हमने उन्हें मेल्ट किया और एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया। आपने बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे एलॉयज के बारे में सुना होगा। ब्रास सुना है, ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? ये सब एलॉयज हैं। सोल्डर, ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट एलॉयज हैं जिनका फॉर्मेशन तब होता है जब आप क्या करते हैं, या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को भी आप मिक्स कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? तो क्वेश्चन आता है, आर एलॉयज कंसिडर्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर? क्लियर? तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं या नहीं। यस, एलॉयज आर कंसिडर्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि होमोजीनियस मिक्सचर्स में जितनी भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। क्लियर हो गई? एलॉय का एक और बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है स्टील। हम सबको पता है स्टील के रॉड्स हर जगह नजर आ जाएंगे आपको, आपके आसपास, व्हेनेवर यू विजिट अ कंस्ट्रक्शन साइट। क्लियर? तो ये स्टील क्या है? स्टील इज अगेन एन एलॉय। क्लियर हो गई ये वाली चीज? अब ये इंफॉर्मेशन तो पढ़ी हमने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। इसके दो कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स मैंने पहले ही बता दिए, वन इज अल्कोहल इन वाटर एंड अनदर वन इज एलॉय। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और टॉपिक आता है विच इज heterogeneous mixture. Your mixture on the basis of composition can either be homogeneous in nature or heterogeneous in nature. Heterogeneous mixtures जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हुए होते हैं। दैट मीन्स वो दोनों दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स, मतलब वो दोनों के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमें विजिबल बाउंड्रीज भी नजर आ जाती हैं एंड हम बहुत इजीली ये चीज डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वहां पर दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स की प्रेजेंस है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि सॉल्ट कहां प्रेजेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स के केस में आप कंस्टिट्यूएंट्स को बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सैंड को शुगर के साथ मिक्स कर दीजिए। जब आप सैंड को शुगर के साथ मिक्स करेंगे, आपने सिंपली उन दोनों चीजों को मिक्स किया, आप बहुत आराम से सैंड में शुगर के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। दैट मीन्स शुगर इन सैंड इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ heterogeneous mixture because of the fact that the particles are one, they are not uniformly distributed. Two, you can easily distinguish between the constituents of mixture. And third, they're not, see, you can identify, आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि वो किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनाना, या बहुत आसानी से अपनी नेकेड आइज से देखकर ऑब्जर्व कर कर बता सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुई ये वाली चीज? अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें जो समझनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टर्म होती है मिजिबल लिक्विड्स और इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते, मतलब वो मिक्स ही नहीं होते। तो क्या होता है, जब वो दो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती ना, तो आपको एक बहुत क्लियर विजिबल बाउंड्री, एक क्लियर डिफरेंशिएटिंग बाउंड्री आपको हमेशा उन दोनों के बीच में नजर आ जाती है। इसका सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। आप जब भी वाटर और ऑयल को एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो कभी मिक्स नहीं होंगे, उन दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस होता है। आपको हमेशा वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, और अगर आपको वो मिक्सचर किसी ने दिखा दिया तो आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों के बीच में, आप बहुत इजीली कर लेंगे। आपको दिख जाएगी एक डिस्टिंग्विश लेयर ऑयल की और डिस्टिंग्विश लेयर वाटर की। दैट मीन्स ऑयल एंड वाटर आर टू इमिजिबल लिक्विड्स एंड दे डू नॉट गेट मिक्स्ड विद ईच अदर। समझ में आ गया? तो आपके जब भी आप दो इमिजिबल लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, तो जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। वो कैसा मिक्सचर होगा? एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ये बात समझ में आ गई?
एग्जाम्पल मैंने सैंड एंड शुगर भी बता दिया और ऑयल एंड वाटर भी बता दिया। मैंने आपको इमिजिबल लिक्विड्स का कंसेप्ट भी इसमें समझा दिया। पॉइंट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, आप बहुत इजीली होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम समझ भी चुके हैं चीजों को बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं, दिख जाएंगे आपको यहाँ वहां, आपकी बुक्स में भी नजर आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का तरीका समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट इज हाउ नाइसली यू कैन जस्टिफाई और हाउ नाइसली यू कैन प्रेजेंट द रीजंस, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। क्वेश्चन है, व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम एयर की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में क्या होता है, आपको जो एयर सराउंड कर रखी है, जो आपका एटमॉस्फेयर है आपके आसपास, उसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेस आपके आसपास एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो सब मिक्स्ड हैं एक दूसरे के साथ, एंड आप एयर में ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं आपके आसपास जो एयर है उसमें कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कहां पर ऑक्सीजन है, कहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। तो ये तो हुई पहली चीज। यहां से हमें ये समझ में आ गया कि एयर की डेफिनेशन से पता पड़ जाता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब यहां पे पूछा गया है कि व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। क्लियर? अब व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर का मतलब ये है कि चुपचाप से जितनी भी प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स की है ना वो सब यहां पर लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि क्वेश्चन कितने मार्क का है। 3 मार्क का है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लिख दो, 2 मार्क का है 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लिख दो। इतना हम समझ जाते हैं जब तक हम 9th क्लास में आते थे। नाउ व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिख सकते हैं। 1, सोचने की कोशिश कीजिए, एक सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? एयर की जो कॉम्पोजिशन है, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अच्छा पॉइंट, एयर की जो कॉम्पोजिशन है वो कंटिन्यूसली वेरी कर सकती है। क्लियर? हो सकता है कहीं पे ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत कम हो। दैट मीन्स वन सबसे प्रोमिनेंट रीजन जो आप दे सकते हैं दैट व्हाई यू कंसिडर्ड एयर एज अ मिक्सचर, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज वेरिएबल। तो ये वाला पॉइंट तो हमें 100% लिखना ही लिखना है क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है। क्लियर हो गई ये वाली चीज? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। और भी इसमें पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। येस, यू कैन सेपरेट एयर बाय यूजिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। क्लियर हो गई ये वाली चीज? आगे बढ़ते। वाटर इज अ कंपाउंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वाटर को क्यों आप कंपाउंड कंसिडर करते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दीजिए। तो कल वाली क्लास में हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर हमने उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देखी थी। तो वाटर वाज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड बिकॉज वाटर जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, जब वो कंस्टिट्यूएंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं तभी वाटर का फॉर्मेशन होता है। तभी किस चीज का फॉर्मेशन होता है? वाटर का। और हमने पढ़ा था कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशो जो होना चाहिए वो 1:8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:8 बाय मास। क्लियर? और उसके अलावा भी हम क्या बता सकते हैं कि उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए भी हम उसे कंपाउंड कंसिडर करेंगे। वो जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, और ये वो सारे रीजंस है जिन वजह से हम वाटर को क्या कंसिडर करते हैं? कंपाउंड कंसिडर करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शीट्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विल अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिजिबल लिक्विड्स बी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस? 2 इमिजिबल लिक्विड के मिक्सचर्स को आप होमोजीनियस कंसिडर करेंगे या हिट्रोजीनियस? तो हमें पता है, हमने जस्ट अभी समझा है कि इमिजिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, एंड यू कैन सी अ विजिबल बाउंड्री बिटवीन देम। दैट मीन्स दैट वो क्या होंगे? हिट्रोजीनियस होंगे। वो क्या होंगे? हिट्रोजीनियस इन नेचर। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ लिया ऑयल एंड वाटर। इसके और भी एग्जांपल्स आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जब हम सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंसिडर्ड एज होमोजीनियस? अल्कोहल को वाटर में मिक्स करके जो आपको सोल्यूशन मिलता है, आप क्यों उसे होमोजीनियस कंसिडर करते हैं? आप उसे इसीलिए होमोजीनियस कंसिडर करते हैं क्योंकि अल्कोहल और वाटर
वाटर एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, आपको कोई विजिबल बाउंड्री नजर नहीं आती है, आप किसी भी तरीके से दोनों चीजों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन व्हाई योर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज कंसिडर्ड एज होमोजीनियस। आज हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिक्सचर्स का पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिक्सचर्स कैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं वो पढ़ लिया, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी समझ लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आगे चलकर मैंने आपको बता दिया था नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिक्सचर्स के बारे में ही बात करेंगे एंड किस बेसिस पे बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप रिवाइज करते रहिए, आपकी जो डेली प्रैक्टिस शीट्स है उन्हें भी सॉल्व करते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में।